अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अनु जावेद और एक बार फिर हाजिर हूं वर्डप्रेस सीरीज फॉर बिगिनर्स के साथ। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डैशबोर्ड और कुछ सेटिंग्स को एक्सप्लोर किया और आज हम सीखेंगे कि पेजेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी वेबसाइट के लिए हम जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो या तो पेजेस की फॉर्म में हो सकता है या फिर पोस्ट की फॉर्म में होता है। इन दोनों टाइप के कंटेंट के लिए सेम मीडिया यूज़ किया जाता है, लाइक इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, स्लाइड्स या फिर पीडीएफ। अब स्पेसिफिकली पेजेस की बात की जाए तो पेजेस आपकी वेबसाइट का वो एरिया होता है जहां आप अपना कंटेंट डिस्प्ले कराते हैं। दिस सर्व्स एज अ स्टैटिक कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। लेकिन स्टैटिक होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप पेजेस को अपडेट नहीं कर सकते। सो पेजेस बेसिकली किसी वेबसाइट के लिए पिलर्स के तौर पर काम करते हैं। हमें जिस तरह का मीडिया पब्लिश करना हो पेजेस पे ही पब्लिश किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ योर वेबसाइट आप जो भी कंटेंट पब्लिश करते हैं वेरी करता है। दे कैन बी अबाउट एनीथिंग, बट सम मेजर एग्जांपल्स ऑफ पेजेस इंक्लूड होम पेज। होम पेज आपकी वेबसाइट का इंट्रोडक्टरी पेज होता है। इसको फ्रंट पेज भी कहते हैं या फिर समटाइम्स इसको लैंडिंग पेज भी कहा जा सकता है। ये वो पेज होता है जहां विजिटर्स सबसे पहले आपकी वेबसाइट में एंटर होते हैं। यहीं से आप अपने ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं, उन्हें इंगेज कर सकते हैं बाय अलाउइंग देम टू एक्सप्लोर योर वेबसाइट। अब वो किस तरह से होगा, वो इस पेज के कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। किसी भी होम पेज के या फर्स्ट पेज के मेन कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं? इसमें एक हेडलाइन हो सकती है, कुछ सब हेडलाइंस हो सकती हैं, थोड़ी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, इमेज हो सकती है रेलेवेंट टू योर हेडलाइन, नेविगेशन के ऑप्शंस हो सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम अबाउट पेज की लें तो इसका मकसद जस्ट रीडर को ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के बारे में बताना होता है या उसका बैकग्राउंड बताना होता है। नाउ फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट आपने बनाई हुई है तो आप अपना इंट्रोडक्शन इसमें लिख देंगे, कुछ जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए आपने वेबसाइट बनाई है उसको आप ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और बहुत ब्यूटीफुल से लेआउट में आप उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस पेज भी है। इस पेज पे कंपनी या बिजनेस की तमाम वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू ऑडियंस उस कंपनी से या उस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है। अब सवाल आता है कि आप अपनी वेबसाइट पर कितने पेजेस ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी वेबसाइट मिनिमम एक पेज पर कंसिस्ट करती है, लेकिन मैक्सिमम आप वर्डप्रेस के ज़रिए अपनी वेबसाइट में जितने चाहें पेजेस ऐड कर सकते हैं। सो आंसर इज़ यू कैन ऐड अनलिमिटेड पेजेस टू योर वेबसाइट। पेजेस में डेट मेंशन नहीं होती है, इनकी अरेंजमेंट भी हम खुद सेट कर सकते हैं। पेजेस को हायरार्किकल अरेंज किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस वेबसाइट की मिसाल लेते हैं तो यहाँ पॉसिबली एक होम पेज हो सकता है, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस पेज के साथ आप एक सर्विसेज का पेज भी ऐड कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसमें हायरार्की क्या है। तो हायरार्की यहाँ पर ये होगी कि जब हम सर्विसेज के टैब पर माउस को लेकर जाएंगे तो वहाँ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज डिस्प्ले हो रही होंगी। अभी जो मज़ीद सर्विसेज डिस्प्ले हो रही हैं ये उस सर्विसेज के पेज के चाइल्ड पेजेस कहलाते हैं। सो द हायरार्की इज़ द ऑर्डर इन विच पेजेस आर अरेंज्ड। अब यहाँ पर एक और पॉइंट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा that a page can have multiple child pages, लेकिन किसी चाइल्ड पेज के मल्टीपल पेरेंट पेजेस नहीं हो सकते। आगे देखते हैं। हम जो पेजेस की सेटिंग्स कर रहे होते हैं ये थीम स्पेसिफिक होती हैं, मतलब डिफरेंट थीम्स आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे सकती हैं। हो सकता है कि कोई एक थीम आपको जो ऑप्शन दे रही है वो किसी दूसरी थीम में वो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल ना हो और वहाँ कोई और किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल हों।
मेजर सेटिंग्स सारे पेजेस की एक सी ही होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पेजेस पे कमेंट्स अलाउड नहीं होते। ये जस्ट वेबसाइट ऑनर या ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए होता है, जबकि विजिटर्स को इंगेज करने के लिए आप इन्हीं पेजेस पर पोस्ट पब्लिश करते हैं और उन पोस्ट पर कमेंट्स अलाउड होते हैं। वहाँ आपकी ऑडियंस कमेंट भी कर सकती है या फिर आपको कोई सजेशंस वगैरह भी दे सकती है। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेजेस क्या होते हैं। चलिए अब पेजेस ऐड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ लेफ़्ट मेन्यू में से आप पेजेस के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो आप इसका टाइटल ऐड कर सकते हैं और फिर सेकंड में आप उस पेज की कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करके एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ पब्लिश। हम इस पेज को पब्लिश भी कर सकते हैं और एज अ ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं और फिर अगर बाद में जब भी आप चाहें तो उसको एडिट करके और बाद में भी पब्लिश कर सकते हैं। हम जितने भी पेजेस क्रिएट करते हैं वो सब पेजेस के टैब में अवेलेबल होते हैं और ये या तो डेट वाइज अरेंज हो जाते हैं या तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अब अगर हमें कोई पेज एडिट करना है, किसी पेज में कुछ कंटेंट अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो जैसे कि हम जानते हैं कि सारे पेजेस आपको पेजेस के टैब में मिलेंगे, तो यहाँ से आप पेजेस के टैब पर क्लिक करके और आपको जो पेज भी एडिट करना है उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे। उनमें से एक ऑप्शन एडिट का होता है, इस पर क्लिक करें। यहाँ से आप अपने पेज को डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। आपको कुछ ऐड करना हो, कुछ अपडेट करना हो, इमेज चेंज करनी हो या इमेज अपलोड करनी हो तो आप यहाँ से कर लें। इसके बाद आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करके उसको पब्लिश कर दीजिए। इस तरह से आपका पेज अपडेट हो जाएगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर आपको कोई पेज डिलीट करना है तो वो कहाँ से करेंगे? तो इन्हीं ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन ट्रैश का मिलेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो पेज डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको एक साथ कई सारे पेजेस डिलीट करने हों तो फिर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है बल्क एक्शंस का। जितने पेजेस को आपको डिलीट करना है आप उन सब पे टिक करें और फिर यहाँ पर बल्क एक्शन सिलेक्ट करके और फिर इन्हें इन सारे पेजेस को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। वर्डप्रेस के ज़रिए कोई भी पेज क्रिएट करना, अपडेट करना बहुत इजी हो जाता है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ कोडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा टू हेल्प माई चैनल ग्रो। थैंक यू।